वेलकम बैक। आज की इस नई वीडियो में हम रेडियस इस्लाम फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहले वीडियो में भी हमने काफ़ी वजाहत से आप लोगों को समझा दिया था कि रेडियस इस्लाम फॉर्म कैसे बनता है और ये क्या होता है। अब इस वीडियो में भी हम इंशाल्लाह आपको डिटेल में समझाएंगे कि रेडियस इस्लाम फॉर्म कैसे हासिल होता है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 1 -2 -3, यहाँ पे होगा 3 -1 और ये हो जाएगा 4 4 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है। अब पहला काम क्या था, यहाँ पे हमने आपको समझा दिया था कि सबसे पहला जो काम होता है वो हमारा ये होता है कि इसको हमने लीडिंग एंट्री को हमने क्या करना है, 1 बनाना है। ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे 1 हो चुका है। तो जैसे ही ये 1 हो चुका है तो इसके सेकंड जो काम होता है, दूसरा जो काम होता है वो क्या होता है, इसके नीचे जितने भी एंट्रीज हैं इनको हमने 0 बनाना है। ठीक है। ये R2 है और ये हमारे पास R3 है। इस 3 को भी 0 करना है, इस 4 को भी 0 करना है। तो कैसे 0 करेंगे? अगर इस 3 में से हम माइनस करेंगे R1 को और R1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 - 3 हो जाएगा 0, 4 - 4 हो जाएगा 0। तो काफ़ी आसान हो गया यहाँ पे। हम ऐसा करेंगे R2 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। R2 -3 मल्टीप्लाई होगा R1 के साथ। ठीक है। और इसी तरह R3 के ऊपर ये ऑपरेशन होगा R3 -4 R1। R1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 -2 और ये हो जाएगा -3। तो R2 के ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे। 3 -3 1 ज़ा 3 तो ये हो जाएगा 0। -1 अगेन माइनस है, इधर माइनस है, -1 और ये हो जाएगा +6 क्योंकि एक माइनस ये है, एक माइनस ये है। 3 2 ज़ा 6, -1 +6 तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। यहाँ पे ये 4 + 9, 4 + 9 ये हो जाएगा 13। 13 क्यों आता है? क्योंकि R2 यहाँ पे 4 है, 4 और माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 4 + 9 ये हो जाएगा 13। अब ये करना है R3 के ऊपर, क्या मिल जाएगा? R3 -4 R1, 4 -4 1 ज़ा 4 यानी 4 -4 ये हो जाएगा 0। ठीक है। 7 हमारे पास, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 7 + 8 ये हो जाएगा 15, 7 + 8 15, 3 + 12 माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, 3 + 12 ये अगेन हो जाएगा 15। ठीक है। पहला स्टेप हमारा ये था, इसको 1 बनाएं, इसको हम लिखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप आप इसको ज़हन में रखिए, ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरा स्टेप ये हमने कंप्लीट किया, इनको 0 बनाना था। सेकंड स्टेप, ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। इस तरतीब को आपने याद रखना है, इस तरतीब को आपने नहीं भूलना है। ये हो गया सेकंड स्टेप। तीसरा ये है कि इसको हमने 1 बनाना है, ये हमारा तीसरा स्टेप होगा। यहाँ पे हमने 1 बनाना है। ठीक है। यहाँ यहाँ कैसे 1 बनाएंगे? अब एक तरीका है यहाँ पे जिसको हम 1 बना सकते हैं। आप देख लें, इसकी मदद से आप कैसे 1 बना सकते हैं। ऐड अगर करेंगे तो नहीं हो जाएगा ना। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 हो जाएगा, ये भी 15, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर में से हम कैसे माइनस प्लस करें ताकि एक हमें मिल जाए, हासिल हो जाए, तो वो नहीं हो सकता ना। फिर दूसरा तरीका ये है, वो तो नहीं हुआ। दूसरा ये है कि हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 को भी तो 5 से डिवाइड करेंगे ना, पूरे रो को हमें उसी नंबर से डिवाइड करना है। तो फिर आ जाएगा 13/5। ये फिर मुश्किल काम है। हमने कई दफ़ा आपको समझाया है कि बाहर आप फ्रैक्शन से काम ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें, ज़रूरत पड़ेगी हम लेंगे, काम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम फ्रैक्शन का काम करेंगे भी नहीं, करेंगे, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो आप मैट्रिक्स के अंदर आप फ्रैक्शंस को इस्तेमाल में ना लाएँ, उनको बाहर भेजा करें। ठीक है? बाहर भेज दिया करें। तो यहाँ पे 13/5 आ जाएगा, जो हमें मुनासिब नहीं लगता। इसका अल्टरनेटिव हम देखते हैं, अगर हमें मिल जाए तो हम काम करेंगे, नहीं तो फिर मजबूरी में तो हम यही काम करेंगे फिर। इस रो में आप देख लें, इसको अगर हम 15 से डिवाइड करें तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे आसानी से 1 मिल सकते हैं और डिवीज़न वाला काम बाहर जा सकता है, तो फिर क्या ज़रूरत है हमने अंदर रखने की। तो इसको हम R3 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। R3 के ऊपर हम काम करेंगे, 1/15 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे R3 के साथ। बस, तो ये काम तो आसान हो गया यहाँ पे। 1 - 2 3, 1 - 2 -3, 0 5 13
और ये 0, 15 अपॉन 15 1, 15 अपॉन 15 1। आसानी से काम हो गया है, ठीक है। 1 1 हमें मिल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, R2 और R3 को स्विच करेंगे, इनको चेंज करेंगे, ठीक है। R2 स्विचिंग टू R3, ठीक है। R3 को सेकंड बनाएंगे, R2 को थर्ड बनाएंगे। 1 minus 2 minus 3, 1 minus 2 minus 3, ठीक है। और 0 5 13 वो तो नीचे चला जाएगा, 0 5 13, 0 5 13 वो नीचे गया, और 0 1 1 आके सेकंड बन जाएगा 0 1 1, ठीक है। हमने कहा था तीसरा स्टेप हमारा ये होगा कि इस 5 को हम 1 बनाएं, और तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड स्टेप कंप्लीटेड, थर्ड स्टेप कंप्लीटेड, ठीक है। थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। मैं हर क्वेश्चन में कोशिश ये करूंगा कि आपको इस तरीके से समझाऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। स्टेप लिखने का या वाज़ेह करने का मकसद आपको ये है कि आपको समझ में आ जाए कि पहला मैंने क्या काम करना है, फिर मैंने क्या काम करना है, फिर मैंने क्या काम करना है। ऑपरेशंस आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे ऑपरेशन करना चाहें, ठीक है, आप कर सकते हैं ऑपरेशन में, कोई पाबंदी नहीं है। अब देखें यहाँ पे तीसरा स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप की ज़रूरत है। फोर्थ स्टेप हमारा ये होगा, जैसे आपने तीसरा स्टेप कंप्लीट किया, यहाँ पे आपने 1 बनाया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि 1 के ऊपर और नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं उनको आपने 0 करना है। जिस तरह की ये 1 था, इसके बाद आपने इसके नीचे एंट्रीज को आपने 0 बनाया, इसी तरह ये भी 1 है, इसके ऊपर और नीचे जितने भी एंट्रीज है उनको आपने 0 करना है। तो ऑपरेशंस क्या होगा, एक तो हमारे पास एक तो हमारे पास R1 के ऊपर ऑपरेशन होगा, ठीक है। R1 क्योंकि इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, और ये R3 के ऊपर होगा। यानी R1 और R3 के ऊपर हमारे इस दफ़ा ऑपरेशंस होंगे, R1 और R3 के ऊपर। ठीक है, ये ऑपरेशंस इस दफ़ा हमें करने हैं। तो ऑपरेशंस तकरीबन इनके जैसे होंगे, ठीक है, क्योंकि 0 वाला काम जो होगा वो इस तरह के ऑपरेशंस होंगे। 0 वाला काम यानी 0 बनाने का काम, वो इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। क्या होगा R1 के ऊपर, इस -2 में से अगर हम +2 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। -2 + 2 तभी तो 0 होगा, और यहाँ पे चूँकि 1 है तो इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 बनेगा। तो हम ऐसा करेंगे, R1 + 2 R1। ये ऑलरेडी इसके साथ माइनस है, तो इसी वजह से हमने इधर प्लस लिखा है, ठीक है। अगर इधर माइनस करेंगे तो ये -2 तो -4 हो जाएगा, तो 0 नहीं बनेगा ना। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने प्लस और माइनस का खास ख्याल रखना है इन्हीं एंट्रीज को देखकर। अब नेक्स्ट वाले आप देख रहे हैं R3 जो है, यहाँ पे चूंकि प्लस है तो अब हम माइनस यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि इसको 0 हमने बनाना है। 5R1, ठीक है, इसका खास ख्याल रखना है। क्या होगा, R1 के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, तो 1 + 2 R2 है, ये R1 नहीं है ना, R2। क्योंकि हमने R1 को क्या करना है, 0 करना है, और यहाँ पे हमने R3 को 0 करना है इसी 1 की मदद से, ठीक है। अब चले, R1 क्या है हमारे पास, R1 1 + 2 R2, तो 1 2 0 0, 1 + 0 अगेन 1 ही आएगा, ठीक है। -2 है, -2 + 2 एकम 2, तो -2 + 2 ये हो जाएगा 0, -3, और यहाँ पे है 2 1 2, तो -3 + 2 ये हो जाएगा हमारे पास -1। तो 0 1 और यहाँ पे भी 1, वो सेकंड रो एज इट इज आ जाएगा। अब तीसरे की बात है, R3 क्या है, 0 -5 R2, 0 -5 0 0, तो 0 -0 तो 0 आएगा। 5 -5 1 5, ठीक है, 5 एकम 5 +5 -5, तो ये हो जाएगा 0। 13 13 -5 R2 -5, 13 -5 ये हमारे पास हो जाएगा +8। ये हमारे पास हो जाएगा +8। इन दोनों एंट्रीज को हमने क्या करना था, 0 बनाना था इस 1 की मदद से। इसको हमने कहा था ये हमारे पास फोर्थ स्टेप होगा, जो हमने कंप्लीट किया। फोर्थ स्टेप ये हमारा हुआ, चौथा स्टेप ये भी कंप्लीट हुआ। अब पांचवा स्टेप क्या है, इसको हमने 1 बनाना है, ठीक है। पहले क्या है, आपने 1 बनाना है, 1 के बाद जो ज़रूरत के इंक्रीज है उनको 0 करना है, फिर आपने 1 बनाना है,
फिर एंट्रीज को जीरो करना है, फिर 1 बनाना है, फिर एंट्रीज को जीरो करना है। बस यही प्रोसेस चलता रहेगा। 1 1 के बाद जीरोस, फिर 1 1 के बाद जीरोस, फिर 1 1 के बाद जीरोस। अब क्या है, जीरोस बन गए। अब क्या है, इसको हमने 1 बनाना है, ये हमारा फिफ्थ स्टेप होगा। ये हमारा क्या होगा, फिफ्थ स्टेप होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? तो एक ही तो तरीका है, एक एंट्री है, इसमें से अगर इसको 1/8 से हम इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, R3 है, R3 के ऊपर ऑपरेशन होगा, 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को, तो ये आ जाएगा 0 1 0 -1 0 1 1 0 0। इसको 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1। ये हुआ हमारा फिफ्थ स्टेप भी कंप्लीट। फिफ्थ स्टेप भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब तीनों बना लिया, इस वन के नीचे सारे जीरोस, इस वन के ऊपर और नीचे जीरोस। अब इस वन के ऊपर तमाम एंट्रीज को हमने करना है जीरोस। ये हमारा सिक्स तो फाइनल स्टेप होगा, इनको जीरोस बनाएंगे। तो कैसे जीरोस बनाएंगे, आसान सा ऑपरेशन होगा। R1 के ऊपर हमारा ऑपरेशन होगा और हमारा R2 के ऊपर ऑपरेशन होगा। तो R1 के ऊपर क्या ऑपरेशन होगा, हम यहाँ पे समझते हैं। इस वन में अगर मैं इस वन को ऐड करूंगा, सिर्फ ऐड करूंगा, तो -1 और +1 हो जाएंगे 0। तो ये हुआ R1 + R3, ये हो गया। इस वन को मैं कैसे 0 बनाऊंगा, इस वन में से अगर मैं इस वन को माइनस करूंगा तो R2 - R3। बस आसान सा काम है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चूंकि आखिरी और फाइनल स्टेप है। क्या है, R1 + R3, 1 + 0 1 आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा, -1 + 1 तो ये 0 बन जाएगा। अब क्या है, सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप को भी हमें ऑपरेशन करना चाहिए R2 के ऊपर, हाँ करना है। R2 - R3, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, और थर्ड रो को हम एज इट इज लिखेंगे। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड इचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म, रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म। ये जो स्टेप था हमारे पास, ये हमारा सिक्स्थ एंड फाइनल स्टेप था। ये हमारा स्टेप था सिक्स और फाइनल स्टेप। इस केस में ये मजीद भी हो सकता है अगर इसका ऑर्डर ज़्यादा हो। तो ये रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म है, आप देख लें। इसका जो मेन डायगोनल है, जो लीडिंग डायगोनल है, वो इट इज़ 1 1 है, ठीक है। और ऊपर बाकी सारे एंट्रीज हमारे पास 0 हैं। तो अगेन ये I3 के बराबर है, या I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर 3/3 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, समझने की थोड़ी ज़रूरत होती है। मैं हर स्टेप में, हर क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूँ कि एक नई तरीके से आपको समझाऊँ, एक नया चीज़ लेके आऊँ। मैं इस तरह के उसमें लॉजिक्स इस्तेमाल करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या काम पहले करना है। सिर्फ़ इसको सीखना है या समझना है, ठीक है? सीखने की बात नहीं करनी यहाँ पे अपनी, सिर्फ़ सीखना नहीं है, यहाँ पे अपनी समझना है कि ये स्टेप होगा तो ये स्टेप पहले क्यों हो रहा है? इसका क्या मकसद है? वो स्टेप थर्ड नंबर पे क्यों हो रहा है? अगर मैं उसके बजाय ये वाला स्टेप करूँ तो कैसा रहेगा? इन चीज़ों को समझना है, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ऑपरेशंस, मैंने कहा ऑपरेशंस आप अपनी मर्ज़ी के कर सकते हो, लेकिन आप इन्हीं स्टेप्स के पाबंद बाउंड रहेंगे। पहला आपने ये स्टेप करना है, दूसरा आपने ये स्टेप करना है, तीसरा आपका ये स्टेप्स आपने लाज़मी यही करने हैं। फोर्थ स्टेप आपका ये होगा, फिफ्थ स्टेप आपका ये होगा, सिक्स्थ स्टेप आपका ये होगा। इसमें मेरा और आपका फ़र्क हो सकता है कि ये स्टेप मैंने किया है, मैंने किस तरीके से किया है, आप किस तरीके से कर रहे हो। इस पे कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हो। ऑपरेशंस पे कोई पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हो। बेशक मैंने किसी और तरह के ऑपरेशंस किए हों और आप किसी और तरह के ऑपरेशंस कर लें, मसला नहीं है। बस रिज़ल्ट ये आना चाहिए। इस रिज़ल्ट से हमारा मकसद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।